क्या आप जानते हैं थाली में 3 रोटियां एक साथ क्यों नहीं परोसी जाती? किसी को असल कारण पता हो या ना हो, लेकिन कई भारतीय परिवारों में हमेशा से ही ये माना जाता रहा है कि थाली में कभी भी 3 रोटियां नहीं परोसनी चाहिए। माँ अगर बच्चों को कभी 3 रोटियां लेते देख भी लेती है तो तुरंत हाथ झटक देती है। न सिर्फ रोटी बल्कि पराठे, पूड़ी या चीला आदि भी एक साथ 3 नहीं परोसे जाते हैं। भोजन में 3 रोटियां एक साथ न परोसने के पीछे कुछ मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, जिनके आधार पर 3 तिगड़ा जैसी बातें कही जाती हैं। संख्या ज्योतिष में धार्मिक कार्यों में 3 संख्या अच्छी नहीं मानी जाती। वही मान्यता 3 को पूजा पाठ में या आम जीवन में भी दूर रखना चाहिए, जिससे उसका बुरा प्रभाव कम से कम पड़े। यह भी माना जाता है कि मृतक के नाम से लगाई जाने वाली भोजन की थाली में 3 रोटियां रखी जाती हैं, जिसके कारण जीवित की थाली में 3 रोटियां रखना अशुभ मानते हैं। इसलिए परिवारों में लोग एक ही प्लेट में चाहे कितनी ही रोटियां या पूड़ी परोसें, लेकिन कभी 3 रोटी नहीं परोसते। यह भी माना जाता है कि खाने में 3 रोटी एक साथ इसलिए नहीं खानी चाहिए क्योंकि शरीर के वजन को बराबर और कंट्रोल में रखने के लिए 2 रोटी खाना पर्याप्त है। 1 कटोरी दाल, 50 ग्राम चावल, 2 रोटी और 1 कटोरी सब्जी को सबसे अच्छा माना जाता है। रोटी के अलावा भारतीय परिवारों में एक और कई खाने से जुड़ी बातें कही जाती हैं। यह सभी धार्मिक मान्यताएं हैं जो सालों से अलग अलग कारणों से मानी जाती रही हैं। देखा जाए तो 3 रोटी न खाई जानी जैसी मान्यताएं आंख बंद करके सदियों से मानी जाती आ रही हैं, जबकि इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। लोगों को अपने परिवार में कम से कम इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि वे विश्वास और अंधविश्वास की पहचान करें और ऐसी ही बातों का पालन करें जो कोई ठोस कारण रखती हैं।